हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशिफल मार्च 2022 के बारे में कि धनु राशि वालों के लिए ये महीना मार्च का कैसा रहने वाला है। इस महीने में क्या अच्छा आपके साथ होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, इन सभी बातों के बारे में बड़े ही आराम से, इत्मीनान से हम लोग बड़े ही सब्र के साथ चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा वो ग्रह है जो आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाला है और कौन सा वो ग्रह है जो आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत सी नई जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को देख करके जितने भी ज्योतिष के नए छात्र हैं जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं अथवा सीख रहे हैं, उन सब को भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि मासिक राशिफल हमेशा सूर्य को प्रधान माना जाता है, सूर्य की प्रधानता में ही तैयार किया जाता है, यानी कि सूर्य के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। आप कहोगे कि मिश्रा जी आप कह रहे हो कि सूर्य के आधार पर में तैयार किया जाता है, सूर्य को प्रधान माना जाता है, लेकिन आपने तो कुंडली जो हमें दिखाई है अथवा हमारे सामने में जो कुंडली दिख रही है, गोचर कुंडली, उसमें तो बाकी के ग्रह भी है। हाँ, बाकी के ग्रह भी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि केवल सूर्य का ही प्रभाव मासिक राशि फल में हमारे ऊपर में नहीं पड़ता। बाकी के जो जितने भी ग्रह हैं उन सब का प्रभाव हमारे ऊपर में पड़ता है, सबका। आपको मैं ये बता दूं कि मासिक राशिफल में चंद्रमा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन चंद्रमा का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है, ये आपको समझ करके चलना पड़ेगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सब की चर्चा करने वाला हूं, सबके बारे में आपको बताने वाला हूं। आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़ने वाले होंगे, जो नए लोग देखेंगे इस वीडियो को, वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर इतना अच्छा, इतनी सच्ची चीजें कहां छुपी हुई थी, हमारे पास में आज तक आई क्यों नहीं, ये सोचने के लिए आप विवश हो जाओगे। तो आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं और आपको एक एक करके बड़े ही गहनता के साथ, बड़े ही शांति के साथ सब कुछ से अवगत करवाते हैं। एक चीज आपको मान करके चलना पड़ेगा कि जिस भाव पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, जिस भाव को मैं फलादेश करूंगा, जिस भाव का मैं फलित विवरण करूंगा, आप ये मान करके चलो कि उससे अच्छा डिस्क्रिप्शन, उससे अच्छा वर्णन आज तक आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, चर्चा हमेशा सूर्य से ही प्रारंभ किया जाता है। सूर्य, आप जानते हो कि सूर्य ग्रहराज है। सूर्य सभी ग्रहों के स्वामी हैं और सूर्य सिर्फ एक साधारण ग्रह ही नहीं,
सूर्य नारायण के रूप है। सूर्य इस सृष्टि के जीवन आधार है। आज सूर्य का प्रकाश अगर बंद हो जाए, ये दुनिया को मिटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये दुनिया कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। तो सूर्य वो है। आइए चर्चा करते हैं। 14 मार्च तक सूर्य देवता आपके कुंडली के तीसरे भाव में कुंभ राशि में रहने वाले हैं। 14 मार्च तक। तीसरा भाव किस चीज का होता है? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि तीसरा भाव मिश्रा जी पराक्रम का होता है, मिश्रा जी तीसरा भाव सहज का होता है। लेकिन आज तक सहज का अर्थ समझ नहीं पाए होंगे। मैं अभी तीसरे भाव के बारे में आपको 10 जानकारी दूंगा। जो लोग हमारी वीडियो पहले नहीं देखे होंगे वो अचरज में पड़ जाएंगे। तो सुनिए, सूर्यदेव 14 मार्च तक तीसरे भाव में रहेंगे और नवम भाव के मालिक हैं, जिसके कारण से तीसरा भाव जो है, सो जैसा कि सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके छोटे भाई और बहन का होता है, जिसके कारण से सूर्य देव के कृपा से आपको छोटे भाई और बहन से लाभ का योग बन जाएगा। छोटे भाई अथवा बहन से जो है आपको फायदा मिलेगा। छोटे आपसे जितने भी छोटे लोग होंगे, वो चाहे आपके घर के हों, अड़ोस पड़ोस के हो, क्लासमेट हो, कंपनी में काम करने वाले हो, अर्थात छोटे मतलब जूनियर, जो भी लोग होंगे उन सब से आपको सहयोग प्राप्त होगा। ये आप मान करके चलो। उन सब से अगर आप चाह दोगे तो सूर्य नारायण की कृपा से आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। तीसरा भाव सिर्फ आपके छोटे भाई बहन का नहीं होता है। और किस चीज का होता है? तो तीसरा भाव आपके भुजा का होता है, हाथों का। ताकत जो आपके भुजा में है, शरीर में है, बांह में है, उसका भी होता है। अब तीसरा भाव जिसके बांह पर में सूर्य देव बैठ गए, उसके भुजा में कितना बल हो जाएगा ये कहना असंभव है। तो सूर्य नारायण के कारण आपके भुजा में अपार बल का संचार हो जाएगा। आपके हाथों में इतनी शक्ति आ जाएगी धनु राशि वाले कि आप किसी भी काम को करने से पहले ज्यादा सोचोगे नहीं, क्योंकि जब शक्ति अपार होती है तो कुछ भी करने से पहले ज्यादा सोचा समझा इस दिमाग से नहीं जाता है। जो चाह दोगे वो कर दोगे। ये सूर्य का प्रभाव है आपके ऊपर में 14 मार्च तक। आपको मैं बता दूं, ये जो तीसरा भाव है आपके पराक्रम का भी होता है। आपको पराक्रमी बनाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। इस समय में 14 मार्च तक सूर्य देव के कृपा से आप पराक्रमी भी बने रहेंगे, यानी कि आपके पराक्रम में भी 4 चांद लग जाएगा। कहा गया है कि सूरों को यदि दाव नहीं तो सूर नहीं, वह सूरा है। तो इस समय में आपके अंदर में वो सूरता, वो वीरता आ जाएगी और उस पराक्रम के साथ आप अपना काम जो है सो करोगे। ये जो तीसरा भाव है आपके धैर्य का भी होता है। तो धैर्य यानी कि आपका पेशेंस, आपको कहूं दूसरे शब्दों में तो सब्र में भी वृद्धि करने के लिए सूर्य देव तैयार है। कहते हैं कि धैर्यवान बनो। धैर्य नाम का पूंजी जिस व्यक्ति के पास में है, वो व्यक्ति जिंदगी में थोड़ा सा परेशान तो हो सकता है, लेकिन असफल कभी नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का। इसलिए जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। आपको मैं बता दूं,
कि धैर्य के साथ किया गया आपका हर एक कदम, किया गया आपका हर एक कार्य बड़ा ही फलीभूत होगा और उन सब का फल आपको निश्चित तौर पे सूर्य नारायण देंगे। ये जो तीसरा भाव है आपके माता के मृत्यु का भी होता है। अगर जन्म कुंडली में प्रबल माता के मार्केश का योग बन गया होगा तब तो बचाना गोचर के ग्रह के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में माता के मृत्यु का भी अगर सामान्य योग बन गया होगा तो सूर्य नारायण के पास में ऐसी शक्ति है आपके कुंडली में, गोचर में इस जगह पर में बैठे हुए हैं कि उस शक्ति को भी विवश होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, टलना पड़ेगा, थमना पड़ेगा। उस शक्ति का प्रयोग भगवान सूर्य नारायण करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है आपके गुप्त शत्रु यानी कि छुपे हुए दुश्मन का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव आपको उस गुप्त शत्रु से भी रक्षा करेंगे, उस गुप्त शत्रु से भी आपको बचा लेंगे, गुप्त शत्रु का भी नाश हो जाएगा। अगर वो आपका कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेगा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, चाहे वो भीतर ही भीतर कितना बड़ा ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, कितनी बड़ी से बड़ी साजिश ही क्यों ना कर ले। इतना ही नहीं, ये तीसरा भाव हमारे मेडिकल साइंस वाले सुन लेना आप, हमारे इस गला का भी होता है। ये जो पार्ट है ना हमारा, इसका भी भाव तीसरा ही होता है। ये जो हमारा नाक है, नाक से संबंधित जिंदगी में किस समय पर में कौन सी बीमारी होगी, गले से संबंधित जिंदगी में किस समय में कौन सी बीमारी होगी, कभी होगी भी या नहीं, इसका निर्णय यू कुंडली देख करके बताया जा सकता है। ये तीसरा भाव है। तो तीसरे भाव पर में सूर्यदेव यहां बैठे हुए हैं, तो इन सब के रिगार्डिंग, इन सब के संबंधित जो परेशानी है आपकी, वो परेशानी भी सूर्य नारायण अगर खत्म नहीं कर पाए तो कम से कम दवा जरूर देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का गले से संबंधित परेशानी है, किसी भी प्रकार का नाक से संबंधित परेशानी है, तो सूर्यदेव उस परेशानी को खत्म करे ना करें, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि वो उस परेशानी को कुछ समय के लिए, कम से कम 14 मार्च के लिए तो जरूर दवा करके रख देंगे। सूर्यदेव की यहां से सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के नवम भाव पे पड़ेगा। नवम भाव किस चीज का होता है? तो भाग्य का होता है। भाग्य कहा गया है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, अर्थात जिस किसी भी व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट मिल गया, लक का सपोर्ट मिल गया, वो व्यक्ति फिर आपके पकड़ में नहीं आएगा। आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हो उनको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आप भी मेहनत करते हो, एक और बंदा है जो आपसे कम मेहनत करता है, आप भी ब्रिलियंट हो, एक और बंदा है जो आपसे कम ब्रिलियंट है, लेकिन फिर भी आप भी क्लास में पढ़ने में तेज थे, लेकिन एक और बंदा था जो आपसे बहुत कमजोर था। लेकिन नजर उठा करके अगर देखोगे और अगर उसका लक साथ दे दिया तो आप ये देखोगे कि आपसे वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। इसी को कहते हैं भाग्य का खेल। कुंडली में जिसकी भाग्य मजबूत है, कुंडली में जिसका भाग्य स्ट्रांग है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अथवा भाग्य को मजबूत किया कैसे जाए, आपके भाग्य के मालिक कौन है, आपके भाग्य पर में किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, आपके भाग्य के घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, ये सब बहुत ही डिपेंड करता है। तो हमेशा कुंडली में ये चाहिए कि भाग्य को मजबूत करने का प्रयास करें,
कर्म तो अपने जगह है ही, क्योंकि कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तसि फल चाखा। वर्क इज वर्शिप का उदाहरण दिया गया है। तो कर्म तो मूल है ही, कर्म तो सबसे ज्यादा जो है सो स्ट्रांग है ही, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म के बल पर में इस जन्म में केवल 50% ही आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। 50% से ज्यादा का पावर आपको नहीं दिया गया है, इसलिए सावधान। तो इसीलिए भाग्य को कैसे मजबूत किया जाए, ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसके माध्यम से हमारा भाग्य इतना स्ट्रांग हो जाए, हमारा भाग्य इतना मजबूत हो जाए कि मैं भी भाग्यवान कहलाऊं। नहीं तो सूर्य देव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में पड़ेगी। नवम भाव जो है सो भाग्य का होता है। तो इस समय में 14 मार्च तक भाग्य का भी आपको बढ़िया सपोर्ट मिलने वाला है। भाग्य भरोसे अनुभव करोगे ईश्वर की कृपा से कि अपने आप कुछ ना कुछ काम जो है होता चला जाएगा। ये जो 9वां भाव है भाग्य के साथ साथ धर्म का भी होता है। तो धर्म का भी आप पालन करेंगे, धर्म का काम भी करेंगे। कहा गया है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर धर्म के मार्ग पर चलने में अगर आपको कुछ हानि का भी सामना करना पड़े तब भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस समय में आप उसी पथ पर में चलोगे, धर्म का भी पूर्ण रूप से पालन अवश्य करोगे। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से धर्म के पथ पर में चलने में भी आपको इस समय में मदद मिलेगा और आपके भाग्य में वो सुनहरा मौका आ चुका है जिस समय में आपको कुछ न कुछ अवसर धर्म का करने का अवश्य प्राप्त होगा। ये जो 9वां भाव है मित्रों, धर्म के साथ साथ आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है। तो तीर्थ यात्रा करने का भी भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको मौका मिलेगा। तीर्थ यात्रा को आप क्या समझते हो? गंगा स्नान सिर्फ, हरिद्वार का दर्शन, बनारस, मथुरा या काशी, वृंदावन, केदारनाथ, रामेश्वरम? नहीं, वो तो तीर्थ है ही, लेकिन अगर आप अपने यहां से किसी मंदिर में भी दर्शन करने चले गए तो वो भी तीर्थ से कम नहीं है। इसीलिए तीर्थ यात्रा का भी योग बन रहा है और तीर्थ आप करोगे। ये जो 9वां भाव है आपके तीर्थ के साथ साथ आपके यश का भी है। भगवान के कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से आपके यश में भी वृद्धि का योग बन रहा है। कहा गया है कि जिस व्यक्ति की यश जिंदा है, जो व्यक्ति यशवान है, जो व्यक्ति यशस्वी है, उसकी अगर मौत भी हो जाती है तो 100 साल के बाद भी वो व्यक्ति जिंदा रहता है। यानी कि यश जिसका जिंदा है वो व्यक्ति कभी मरता नहीं है। ये कौन सा यश है? ये वो यश है जो यश आज भी विवेकानंद का जिंदा है। ये वो यश है जिसका आज भी महात्मा गांधी का जिंदा है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। तो आपके यश में भी वृद्धि का योग बनेगा, आपका यश भी जिंदा रहेगा और आपकी यश में भी जो है कुछ न कुछ ऐसा काम आपके हाथों से करवा दिया जाएगा जिसके कारण आपके यश में जो है सो वृद्धि। ये जो 9वां भाव है मित्रों, आपके ससुराल का भी होता है। ससुराल में भी खास करके आपके साला और आपके साली का भी भाव यही होता है, जिसके कारण से वहां से भी कुछ लाभ और सुख का आपके लिए विशेष योग बन रहा है। ये भगवान सूर्य नारायण की विशेष महिमा आप पर में है। ये जो 9वां भाव है मित्रों, आपके संत, महात्मा,
ऋषि मुनि, आचार्य, गुरु, ब्राह्मण, इन सब का भी होता है, जिसके कारण से आपको इन सब के माध्यम से भी आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। बोलिए राधे राधे। ये जो 9वां भाव है आपके जांघ का भी होता है, और आपका जो पीठ का रीढ़ का हड्डी है उसके नीचे का, और आपके जो गुदा मार्ग है उससे ऊपर का जो भाग होता है वो भी 9वां ही होता है। उससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार के समस्या परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो वहां से भी आपको राहत देखने को मिलेगी। अगर आपको गैस से संबंधित परेशानी है तो उसमें भी 14 मार्च तक आपको राहत देखने को मिलेगी। मित्रों, देवी और सज्जनों, 14 मार्च तक सूर्य का यही फलादेश है। 14 मार्च के बाद सूर्य देवता आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में चले आएंगे। जहां पर में सूर्य देव का क्या फलादेश है उसको श्रवण कीजिए। सूर्य देव धनु राशि वालों को, चौथा भाव आपसे पूछूंगा कि किस चीज का होता है तो आप कहोगे कि मां का होता है, सुख का होता है। ये सच है, लेकिन सिर्फ इतना ही भाव चौथा नहीं होता। चौथा भाव जो है आपके सुख के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों का होता है। तो सूर्य नारायण की कृपा से आपके सुख में भी वृद्धि का योग बन जाएगा। भौतिक सुख, जैसे कि घर में एसी लग जाना, जैसे कि घर में हीटर लग जाना, जैसे कि बढ़िया बिस्तर पे सुख आराम करने का मौका मिलना, जैसे कि और भी बहुत सारी जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सब आपको मिलने के योग बन जाएंगे। सूर्यदेव आपके सुख में निश्चित तौर पर में वृद्धि करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो चौथा भाव है आपके मां का भी होता है। माता से सुख का विशेष योग बनेगा, जैसे कि मां का आपका विशेष ध्यान रखना, अथवा मां से आपको लाभ का भी विशेष योग बनेगा, अथवा मां को भी आपके भाग्य से फायदा होगा। इस समय में वो योग बन रहा है। तो ये योग किस कारण से बन रहा है? तो ये योग बन रहा है सूर्य नारायण के कारण। चौथा भाव जो है सो आपके माता के साथ साथ आपके जमीन का भी होता है। या तो इस समय में जमीन की कहीं पर में रजिस्ट्री करवा सकते हो, अथवा जो जमीन आपके पास में है उस जमीन का सुख भोग कर सकते हो, अथवा अगर कहीं पर में जमीन से संबंधित झंझट, लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो 14 मार्च के बाद उसका भी आप निपटारा कर सकते हो। यह सूर्य नारायण के कारण होगा। और चौथा भाव आपके गाड़ी का भी होता है, यानी कि वाहन का। तो सूर्य देव के कारण वाहन के सुख में भी जो है वृद्धि का योग बन जाएगा। वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। जो लोग बहुत समय से सोच रहे थे कि मैं भी एक गाड़ी लूं, मुझे भी गाड़ी का सुख प्राप्त हो, उनको इस समय में वाहन के सुख का विशेष योग बनेगा। उनको इस समय में वाहन का सुख जो है सो प्राप्त होगा। ये जो चौथा भाव है मित्रों, इतना पर में ही नहीं रुकता। आपके हृदय का, छाती का भाव, फेफड़े का भाव भी चौथा ही होता है। अगर आप किसी भी प्रकार के हृदय से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के फेफड़े से संबंधित परेशानी से, मेडिकल साइंस वाले सुन लो आप, फेफड़े से संबंधित डॉक्टर सुन लो आप, फेफड़े से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हो, अगर आप छाती से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हो तो सूर्य नारायण उसको भी कम करने का प्रयास करेंगे। बोलिए राधे राधे। चौथा भाव आपके गड़े हुए धन का भी होता है। आज के समय में
हमने इसको परिवर्तित कर दिया। आज के समय में अब गरा हुआ धन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है 100 में से 2% आदमी को मिल जाए कहीं पर में, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसको हमने गरे को परे कर दिया, यानी कि जो गरा हुआ था उसको परा हुआ कर दिया। तो आपको परा हुआ धन, कहीं पर में गिरा हुआ धन, कहीं पर में कुछ मिल गया, 100 रुपये मिल गए, 500 मिल गए, 1000 मिल गए, 10, 20, 25, 50, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपको मिल सकता है। ये सूर्य नारायण का जो है सो विशेष कृपा है। आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव की यहां से सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से दशम भाव किस चीज का होता है, तो सब लोग एक स्वर में कहेंगे कि पिता का भाव होता है। पिता से विशेष लाभ का योग बन जाएगा, पिता से फायदे का योग बन जाएगा। पिता ही नहीं, अगर किसी प्रकार के पैतृक संपत्ति का लफड़ा चल रहा है, परेशानी चल रहा है, तो वहां भी वो परेशानी को अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो इस समय में वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि ये जो 10वां भाव है आपके सरकार का भी होता है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, लंबे समय से तैयार कर रहे हैं, वो लोग कुंडली अपनी अवश्य जांच करवाएं, क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्ति का योग होते हुए भी हमने बहुतों के कुंडली में वो बाधा देखी है, और उस बाधा के शांति होते ही देखा है कि 2, 4, 6 महीने के अंदर में नौकरी लग गई। 10 साल से तैयारी कर रहे थे, नहीं हो रहा था, उस बाधा को शांत किया गया, उस ग्रह को शांत किया गया, उसकी मंत्र की जाप की गई, 6 महीना नहीं बीता, साल नहीं बीता, बढ़िया पोस्ट पर में नौकरी लग गई। तो सूर्य देव का सपोर्ट आपको इस समय में सरकार से लाभ लेने में भी मदद करेगा। ये जो 10वां भाव है आपके कर्म का भी होता है। कर्म यानी कि आपके द्वारा किए गए काम। तो कर्म जो है आपका, काम जो है आपका, वो भी बढ़िया चलेगा। कारोबार का भी, तो कारोबार भी अच्छा चलेगा। आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब का भाव 10वां ही होता है। तो सूर्य नारायण की जो दृष्टि पड़ रही है, इसके कारण से आपको 10वें भाव के प्रति हर एक चीज के मामले में विशेष फल के प्राप्ति का योग बन रहा है। जिस जगह पर में पहले आप जाते होंगे, लोग बैठने के लिए नहीं कहते होंगे, 14 मार्च के बाद अनुभव करना, जाकर के एक्सपीरियंस करना, उस जगह पर में आपको लोग बैठने के लिए कहेंगे। आपको अपने आप ये मन में अनुभूति हो जाएगी कि मेरा यहां पर में इज्जत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। ऐसे ही हो गया? नहीं, सूर्य की दृष्टि पर गई इसलिए हुआ। इसके अलावा जो लोग प्रमोशन के लिए एक लंबे समय से तरस रहे थे, लड़ रहे थे, वक्त का इंतजार कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, इस समय में सूर्य की दृष्टि पड़ी। सूर्य के कारण जो है आपको प्रमोशन का योग बन गया, और आपको एक थोड़ा सा सूर्य का सपोर्ट मिल गया। कुंडली में सहयोग था, कुंडली में योग था, सूर्य का सपोर्ट मिल गया, प्रमोशन मिल गया आपको। लेकिन कुंडली में, लग्न कुंडली में, मूल कुंडली में सपोर्ट मिलना बहुत आवश्यक है। अगर लग्न कुंडली में ही समय पूरा का पूरा विपरीत चल रहा है, यहां पर भले ही राजयोग नहीं महाराजयोग बन जाए, 5 महापुरुष राजयोग क्यों न बन जाए, 5 के 5 राजयोग क्यों न बन जाए, लेकिन आप 100% उसका लाभ नहीं ले पाओगे, क्योंकि लग्न कुंडली मूल है। ये तो गोचर है, जिसका नाम ही है गो और चर, जो बदलते रहता है। ये तो वो है, इस पर में जो हर वक्त बदलते रहता है, उस पर में कितना भरोसा करोगे। इसीलिए लग्न कुंडली में समय का बढ़िया होना परम आवश्यक है। सूर्य देव के कारण आपके हाथों में पावर आने का योग बन गया, यानी कि 14 मार्च से पहले भी सूर्य देवता आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे, और 14 मार्च के बाद भी सूर्य देवता आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। इसीलिए बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य के कारण क्या कैसे फल आपको
मिलेगा ये सब आप समझ चुके। बड़े ही शांति से धैर्य पूर्वक आपने सब सुना, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी भी जल्दीबाजी करने की कहीं भी कोशिश नहीं की है, कहीं भी आपके साथ चीट करने की, कहीं भी आपको धोखा देकर के आगे निकल जाने की कोशिश नहीं की। चाहे इसमें मेरा वक्त कितना भी लग रहा हो, समय कितना भी लग रहा हो, हमारी मेहनत कितनी भी लग रही हो। मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बाद जानते ही हो कि मासिक राशिफल में चंद्रमा का ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं है, लेकिन चर्चा संभव नहीं है, क्योंकि अब बहुत लंबी बृहत वीडियो हो जाएगी, क्योंकि 2-2.25 दिन पर में चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करता है, तो 15 बार उसका फलादेश बदलना पड़ेगा। तो मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव में उच्च का रहेंगे पूरे महीने, जिसके कारण से मंगल देवता आपके वाणी में थोड़ी सी करवाहट जरूर ला देंगे। लेकिन करवाहट मतलब क्या, कुछ गलत बोल देना नहीं, करवाहट तो आपकी वाणी में रहेगी, लेकिन सच बोलोगे। लेकिन यहीं पर में नीति शास्त्र में कहा गया है कि सत्य हमेशा मीठा बोलना चाहिए। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि दूसरा जो भाव होता है वो धन, धान्य और संपत्ति का होता है, जिसके कारण से आपके विद्या में, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो शिक्षा है, उन सभी का प्रयोग सही तरीके से करके और बढ़िया बैंक बैलेंस भी कर पाओगे, पैसा जमा भी कर पाओगे। ये दूसरा भाव आपके परिवार का भी होता है, तो परिवार से भी पूरा लाभ ले पाएंगे। और दूसरा भाव आपके वाणी का भी होता है, तो वाणी में थोड़ी सी करवाहट, लेकिन सत्य का मिलन रहेगा। ये दूसरा भाव मित्रों दान का भी होता है, तो कुछ दान भी करेंगे। आपके मुख का, जीभ का भी भाव दूसरा ही होता है, तो थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मसालेदार भोजन भी जो है सो करने का आपका मन करेगा। यहां से दृष्टि जो है तो चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके पंचम भाव पर में जिस किसी भी व्यक्ति को संतान प्राप्ति इस महीने में होने वाला है, मंगल के सहयोग से पुत्र प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पे पड़ गई, पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग बन गया। मित्रों, जिसके संतान पहले से ही हैं, उनके बच्चों के परफॉर्मेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। विद्या और बुद्धि का पूरा विकास होगा, पूर्ण विकास, और सही प्रयोग कर पाएंगे। यश में वृद्धि देखने को मिलेगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का पालन भी करेंगे, यश में भी वृद्धि होगी। ननिहाल पक्ष से भी जो है सो लाभ प्राप्त होगा। हृदय रोग से जो लोग पीड़ित होंगे उनको भी मंगल देवता राहत देंगे। इसके अलावा पेट से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी होगी उनको भी जो है सो आफियत महसूस होगी। मंगल की यहां से 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। रैंडम गेन, अप्रत्याशित लाभ का योग बनेगा। जो लोग विदेश से कारोबार कर रहे हैं उनको विदेश से धन लाभ का योग बनेगा। बहुत सारे लोगों का बिगड़ा हुआ काम भी इस समय में बन जाएगा। अगर कोई दुर्घटना भी होने वाली है कोई जन्म कुंडली के हिसाब से, तो मंगल देवता उसको भी टाल देंगे कुछ समय के लिए। मंगल की अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में, तो भाग्य का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा, धर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा, बर्थ,
देवोपासना, ये सब भी खूब करेंगे। ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, इन सब का आशीर्वाद भी आपको खूब प्राप्त होगा। आपके पास में जो शिक्षा है उसमें भी उत्थान होगा, उसमें भी वृद्धि होगी और शिक्षा के स्तर में चार चांद लग जाएगा। उसका सही प्रयोग करके आप सही लाभ भी ले पाएंगे। मित्रों, हर मामले में मंगल इस महीने में आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के सप्तम भाव के साथ साथ दसम भाव के मालिक होकर के 6 मार्च तक दूसरे भाव में बैठे, यानी कि पत्नी और पिता के माध्यम से आपको कुछ धन लाभ का योग बन जाएगा 6 मार्च तक। 6 मार्च तक बुध भी जो है वही सब परिणाम देंगे, लेकिन उसमें सहयोग पत्नी और पिता का रहेगा। 6 मार्च तक यानी कि क्या परिणाम देंगे, रिपीट कर देता हूं। वाणी को जो मंगल तीखा कर रहा था उसको ये मृदुभाषी में बदल देंगे, मीठे शब्दों का जो है प्रयोग करवाने की आपको कोशिश करेंगे। आपको मैं बता दूं कि परिवार से भी लाभ, पड़ोसी से भी लाभ, धन भी जमा, वाणी को भी मीठा करने का ज्यादा कोशिश करेंगे 6 मार्च तक। और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में तो विदेश से भी धन लाभ का योग बना देंगे। 6 मार्च के बाद यही बुध देवता चले आएंगे आपके कुंडली के तीसरे भाव में 6 मार्च से लेके 24 मार्च तक। तो यहां पर में ये क्या करेंगे कि मेहनत परिश्रम आपको खूब करवाएंगे। विशेष करके पत्नी और पिता अथवा पति या पिता, ससुर, इन सब के माध्यम से जो है आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, अथवा इन सब को भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और यहां से दृष्टि पड़ेगी भाग्य के घर पर में, तो 24 मार्च तक जो है 6 मार्च से 24 मार्च तक आपके भाग्य में भी वृद्धि होगा, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा, व्रत, देवता का पूजा, गुरु आचार्य, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा का आशीर्वाद, इन सब मिलने का भी आपको योग बन जाएगा। मित्रों, इसके बाद बुध देवता जो हैं सो चले आएंगे कुंडली के चतुर्थ भाव में, मीन राशि में नीच के हो जाएंगे, जो 24 मार्च के बाद पत्नी और पिता दोनों के साथ, पति अथवा पिता दोनों के साथ मतभेद और टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगले से संबंधित कुछ टेंशन, तनाव का भी सामना करना पड़ेगा। सूर्य देव जो आपको दे रहे थे अब वो निर्विकार नहीं प्राप्त होगा, निर्विरोध नहीं प्राप्त होगा, उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और बुध की 7वीं दृष्टि पिता के घर पे, तो पिता से भी टेंशन, तनाव, काम धंधा का अच्छा ना बनने वाली बात हो जाएगी। तो बुध के लिए उपाय करना पड़ जाएगा 24 मार्च के बाद। अगर संभव हो तो दैनिक रूप से ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद जो है सो बृहस्पति यानी कि गुरु आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे पूरे महीने, जिसके कारण से खूब परिश्रम, मेहनत करना पड़ेगा। गुरु के कारण जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहन का भी सपोर्ट मिलेगा और पराक्रम भी बनेगा, भुजा में बल का एहसास होगा, गला, नाक, कान से संबंधित परेशानी भी कुछ कम होगी। और इसकी 7वीं दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है सो सप्तम भाव पर में, तो जिनका विवाह नहीं हुआ है विवाह का भी योग बनेगा। और इसकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा, व्रत, जप, तप करने का भी मौका मिलेगा। और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो जिसके कारण से जो है सो लाभ भी खूब मिलेगा, आय भी खूब होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी खूब प्राप्त होगा, बड़ा बढ़िया रहेगा। गुरु के बाद जो है सो शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं,
जो आपके लिए बढ़िया नहीं है। तो शुक्र के कारण जो है मंगल देवता जितना अच्छा बेहतरीन परिणाम दे रहे थे उसमें शुक्र कुछ कमी ला देंगे। अब जैसे कि वाणी तो जरूर मीठा करेंगे, लेकिन बैंक बैलेंस जहां पर में 10 रुपये का आप जुगाड़ करोगे वहां 8 रुपया ही जमा होगा। परिवार में छोटा मोटा टेंशन भी करवाने की कोशिश करेंगे और काम में कुछ बाधा भी डालने का प्रयास करेंगे शुक्र देवता। तो हो सके तो शुक्र देवता के लिए आपको मंत्र का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार के दिन ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। शुक्र के बाद जो है शनि, शनि देव भी इस कुंडली में बैठे हुए हैं दूसरे ही भाव में, तो ये भी वाणी को थोड़ा सा करवा करने का कोशिश करेंगे। परिवार में कुछ टेंशन तनाव देने का प्रयास करेंगे। और तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर में माता को हेल्थ वाइज थोड़ा मोरा इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला से संबंधित कुछ परेशानी। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में काम में कुछ बाधा, और दसम दृष्टि एकादश भाव पर में तो लाभ मिलने में कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। राहु केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। शनि के लिए आपको चाहिए कि शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या 7 बार ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लें। राहु जो है आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, जिसके कारण से राहु जो है सो आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, जिसके कारण से राहु उच्च के तो है लेकिन भाव गलत है, छठे भाव में है, जिसके कारण से जो है आपको ये परेशानी देंगे। जैसे कि हेल्थ वाइज इशू का योग बनाएंगे, दुश्मन से कुछ परेशान करवाएंगे, कुछ चिंता टेंशन तनाव देंगे। यहाँ से पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 दसम भाव पर में तो पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव का योग बनाएंगे। जमीन पिता से संबंधित जो संपत्ति है उसके रिगार्डिंग कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे। और सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो कुछ खर्चा भी फालतू का करवाएंगे, अस्पताल का खर्चा भी करवाएंगे। और नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में यहाँ से भी वाणी को तीखा करने का प्रयास और परिवार में कलह का भी योग बनाएंगे। राहु के लिए अगर संभव हो तो प्रत्येक शनिवार को इस महीने में ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। केतु जो है सो 12वें घर में बैठा हुआ है, तो केतु आपको कुछ नुकसान और परेशान करने की भी कोशिश करेगा। जैसे कि हॉस्पिटल का खर्चा ये भी एक्टिवेट करेगा, फालतू का खर्चा बढ़ाएगा। और इसकी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में माँ को हेल्थ वाइज कुछ समस्या देगा। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ न कुछ बखेरा टेंशन पैदा करेगा। सातवीं दृष्टि छठे भाव पर में चिंता रोग दुश्मन को बढ़ाएगा। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में काम में भी कुछ बाधा का योग बनाएगा। तो संभव हो तो केतु के लिए भी ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः मंत्र का जो है अगर आप जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यही जो है सो आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि बड़ा ही विस्तृत और डिटेल्ड जानकारी आपको मिली होगी, लेकिन मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी है। यकीन मानिए जब विस्तृत जानकारी होगी तो ये बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तब ये 40-45 मिनट में खत्म होने वाला नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।